आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय में मुक्त और बद्ध जीवात्माओं के बीच का फर्क अंतर बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये जितने भी लोग जो भगवान की तरफ नहीं मुड़े हैं, जो अपने कर्म का फल भोगना चाहते हैं, जो स्वयं को भोक्ता समझते हैं, वो बद्ध अवस्था में हैं। वो स्वयं की पहचान शरीर से करते हैं और अपने सुख की पहचान शारीरिक इंद्रियों द्वारा भोगे गए विषयों से करते हैं। जितना विषय वो भोग लेते हैं, सोचते हैं बहुत सुख मिल गया। लेकिन जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जो ये जानता है कि मैं भगवान का नित्य दास था, हूं और रहूंगा, वो अपने शरीर को स्व नहीं मानता कि ये मैं हूं। वो स्वयं को शरीर में मानता है कि शरीर के अंदर मैं बैठा हूं, लेकिन मैं शरीर हूं ऐसा नहीं मानता है। और आज भगवान बता रहे हैं, इंद्रियेन्द्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च गृह्यमाणेष्वहं कुर्यान्न विद्वान्यस्त्वविक्रियः। अर्थात भौतिक इच्छाओं के कल्मश से मुक्त प्रबुद्ध व्यक्ति अपने आप को शारीरिक कार्यों का कर्ता नहीं मानता, बल्कि वो जानता है कि ऐसे कार्यों में प्रकृति के गुणों से उत्पन्न इंद्रियां ही उन्हीं गुणों से उत्पन्न इंद्रिय विषयों का संपर्क करती हैं। तो जो लोग शरीर को मैं मानते हैं, वो सोचते हैं कि ये जितने इंद्रिय भोग हैं ना, ये मेरे लिए हैं, मैं भोग रहा हूं, मुझे सुख चाहिए, वो सुख उठाना चाहते हैं। जबकि जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध है, तो वो ये देखता है कि भगवान के अलावा बाकी सब कुछ माया है। भगवान, भगवान के भक्त, भगवान की कथाएं, है ना, उनके धाम, ये सब, इनके अलावा सब कुछ माया है। और ये जो माया है ना, ये संसार दशा प्राप्त कराती है, ये स्वरूप को ढक देती है और व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि वो दुखी क्यों है। सुख पाने की इतनी चेष्टा करता है व्यक्ति, लेकिन जो स्वरूप सिद्ध जीवात्मा है, वो ऐसा नहीं करता है। वो देखता है कि मेरा शरीर जो कार्य कर रहा है या जो इंद्रिय विषय में भोग रहा हूं, वस्तुतः वो मैं नहीं भोग रहा हूं, वो प्रकृति के गुण से उत्पन्न इंद्रियां भोग रही हैं, मैं नहीं भोग रहा हूं। और वो उन्हीं विषयों को भोग रही हैं जो 3 गुणों से उत्पन्न है। तो भगवान ने कहा ना, दैवी महेशा गुणमयी मम माया दुरत्तया, कि ये जो माया है ये 3 गुणों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से। तो जाहिर है माइक विषय यानी रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, ये सब कुछ 3 गुणों से बने हुए हैं। इस जगत में, या यूं कहें कि इस ब्रह्मांड में, जो कुछ भी वस्तु इंद्रियों के द्वारा भोगी जाती है या इंद्रियां जिसमें रत होती हैं, वो सब 3 गुणों से बने हैं। और भगवान ने कहा कि 3 गुणों की ही माया बनी है, यानी कि इंद्रियां जब अपने विषयों से लिप्त होती हैं तो ये सब माइक है। इंद्रियां भी माइक हैं और विषय भी माइक है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। कि हे महाबाहु, भक्ति भावमय कर्म और सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो जो व्यक्ति ये जानता है कि सकाम कर्म हम चाहे कितना भी क्यों ना कर लें, वो सब अंततः छूट जाएगा और हमें
उसमें बंधना पड़ेगा, क्योंकि उस कर्म को करने की वासना हमारे अंदर उत्पन्न होती है और उस कर्म का फल भोगना हम चाहते हैं। इसलिए उससे हमें बंधना पड़ेगा ही, क्योंकि हम अनजान हैं, क्योंकि हम अज्ञान में रहते हैं, अविद्या में रहते हैं। और भगवत विद्या इतनी जल्दी से कोई प्राप्त नहीं कर सकता, इतना आसान नहीं है उसे प्राप्त करना, क्योंकि इसके लिए चाहिए महत कृपा, वैष्णव की कृपा, भगवान के भक्तों की कृपा। तब कहीं किसी को भगवत विद्या मिलती है, ब्रह्म विद्या पाता है, वो तब समझ पाता है, वो देख पाता है उस भगवत विद्या का सहारा लेकर के। जब वो भजन करने लगता है तब उसके अंदर विरक्ति पैदा होती है और वो देखता है कि अरे इंद्रियां अपने विषयों के प्रति भाग रही हैं और अगर मैं भी इनके साथ भागूं तो मैं लिप्त हो जाऊंगा, और इंद्रियां जो भोग रही हैं वस्तुतः इंद्रियां ही भोग रही हैं, इसे मैं नहीं भोग रहा हूं, है ना। तो अगर कोई बहुत समझदार है तो वो ये देख पाएगा कि जो भौतिक इंद्रियां हैं वो तो इंद्रिय विषयों में लगेंगी ही, क्योंकि शरीर को जिंदा रखने के लिए खाना पीना बोलना सोना सब आवश्यक है ना। लेकिन जब कोई व्यक्ति इसमें लिप्त हो जाता है, खाने में लिप्त हो जाता है, यही बनेगा यही पकेगा, यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, ये खाऊंगा, या फिर बोलने में सुनने में लिप्त हो जाता है, स्पर्श सुख चाहता है बहुत अधिक, तब वो फंस जाता है। लेकिन अगर शरीर उसमें लगा हुआ है और वो उससे अलग रहता है और देखता है मात्र और समझता है कि ये जो इंद्रिय विषय है ये मेरी संपत्ति नहीं है, मात्र इंद्रियां लगी हुई हैं, किंतु ये जो इंद्रिय विषय है ये मेरे आनंद के लिए भी नहीं है। शरीर जो कुछ भी कर्म क्यों ना कर ले, जो प्रबुद्ध व्यक्ति है वो उससे अलग होता है, वो एक साक्षी की तरह देख रहा होता है। शरीर अगर कोई बहुत अच्छा कर्म करता है तो जो भक्त है वो कभी गर्वित नहीं होता, है ना। और अगर शरीर कोई ऐसा काम कर रहा है जहां पर ये बात हो कि भाई हमें सफल होना है या ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, और वो ना हो पाए तो अपनी असफलता पर वो दुखी भी नहीं होता, क्योंकि वो देखता है कि अरे ये तो शरीर के द्वारा किया गया है ना, इसमें मैं कहाँ हूं, मैं तो नहीं कर रहा हूं। तो वो दुखी भी नहीं होता, हताश भी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मैं ना तो स्थूल शरीर हूं जो कि दिखता है सबको, ना सूक्ष्म शरीर हूं मन बुद्धि चित्त अहंकार से बना हुआ, वो भी मैं नहीं हूं। तो जो भक्त है वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर से अपनी पहचान पूरी तरह से त्याग देता है कि यही मैं हूं। शरीर समाप्त हो जाएगा इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं समाप्त हो जाऊंगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय में यही बताया है कि शरीर समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो देही है वो अजर अमर है। तो जो भगवान का भक्त है या जो मुक्त व्यक्ति है वो देखता है कि यहां माया का कार्य है, सब जगह माया कार्य कर रही है, और वो ये देखता है कि जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लीन है, जो अपने कर्मों के फल को भोगना चाहता है, वो वास्तव में माया के निर्देशन में कार्य करता है ना। लेकिन जो भक्त है वो माया के प्रभाव में कर्म नहीं करता है, क्योंकि उसकी सारी क्रियाएं, उसके सारे कर्म भगवान के लिए होते हैं। तो वो भगवान की अंतरंगा शक्ति या स्वरूप शक्ति या योग माया के प्रभाव में अपना कर्म करता है ना। और वो जो कुछ भी करता है वो भगवान की संतुष्टि के लिए करता है, और यही है भक्ति, है ना। तो ये जो भक्ति है वो उसे भगवान को ही अर्पित कर देता है और तुष्ट होता है। प्रत्येक अवस्था में वो देखता है कि भगवान की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है।
इसी तरह भगवान ने 10वें श्लोक में कहा, दैवाधीने शरीरे अस्मिन् गुण भावेन कर्मणा वर्तमानो अबुधस्तत्र कर्तास्मीति निबध्यते, कि अपने पूर्व सकाम कर्मों के द्वारा उत्पन्न शरीर के भीतर स्थित अज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि मैं ही कर्म का करता हूं। इसलिए ऐसा मूर्ख व्यक्ति मिथ्या अहंकार से मोहग्रस्त होकर उन सकाम कर्मों में बंध जाता है जो वास्तव में प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। देखिए, उद्धव जी को भी यही बात बता रहे हैं भगवान, और भगवत गीता के 3 अध्याय में भी भगवान ने ये कहा, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, कि भाई जो कुछ इस जगत में होता है, जगत की जो संरचना है, ये जो 3 गुण है, ये जो माया है, सब भगवान की शक्ति है। और ये जो 3 गुण है भगवान के, वही कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति है वो सोचता है कि मैंने किया, मैंने ना किया होता तो ये ना होता, है ना। वो हर चीज का क्रेडिट, हर चीज का श्रेय अपने ऊपर ले लेता है, इसीलिए उसको परिणामों को भी भोगना पड़ता है। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो मात्र भगवान कृष्ण पर आश्रित होते हैं। परंतु जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो भगवान को नहीं मानता, ना जानता है, ना उसने भगवत गीता कभी पढ़ी, ना श्रीमद् भागवतम को ही सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया, कुछ नहीं जानता है, तो वो अपने झूठे अहंकार के कारण अपने आप को कर्म का कर्ता मानता है और भगवान की उपेक्षा करके रहता है। वो सोचता है मैंने किया, आज जो मेरी पोजीशन है मेरी वजह से है, और प्रत्येक वस्तु का वो अपने आप को भोक्ता मानता है। गीता में भगवान ने कहा है कि समस्त यज्ञों का मैं ही भोक्ता हूं, मैं। लेकिन जो अज्ञान में स्थित व्यक्ति है वो सोचता है कि नहीं, भोक्ता तो मैं हूं, और जब वो भोग नहीं पाता है ठीक से तो इसके लिए वो भगवान को दोष लगाता है। तो इससे बड़ी अज्ञान की बात भला और क्या हो सकती है। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार राजा उत्पात करने वाली प्रजा को दंड देता है, उसी तरह परमेश्वर पापी जीव को माया के जंजाल में डालकर एक शरीर से दूसरे में आने जाने के लिए बाध्य करके दंड देते हैं। क्यों? क्या भगवान दंड देने के लिए ही बने हैं? तो उत्तर है नहीं। परंतु जब कोई व्यक्ति माइक जगत का भोग करते करते तंग आ जाता है, उकता जाता है, तब कभी ना कभी वो ये कह सकता है कि इसके अलावा सच क्या है, मैं सच को ढूंढ रहा हूं, ये सच नहीं है। सच क्या है, सत्य क्या है? तो इसीलिए माया के जंजाल में एक जीव आत्मा को डाला जाता है, क्योंकि वो स्वयं को भोक्ता समझता है। वो अनादिकाल से श्री कृष्ण से बहिर्मुख है, इसीलिए माया उसको सजा देती है ना। ये सजा है। इस जगत में हम इतने रम गए कि हमें और कुछ पता ही नहीं चला, और दिन बीतते चले गए, और एक दिन उम्र समाप्त हो गई, शरीर समाप्त होने को है, और अब 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, नरक आदि भोग भोगने पड़ेंगे। तो ये सजा नहीं तो और क्या है, बहुत बड़ी सजा है। लेकिन इससे बचने का उपाय भी हमारे शास्त्र बताते हैं, और वो उपाय है भगवान के भक्तों का आश्रय लेकर के भगवान के भजन में स्वयं को लगाना। शुरू में तो लगता है कि चलो बचने के लिए उपाय करें, लेकिन जब कोई व्यक्ति भजन करते करते उसका आस्वादन लेना प्रारंभ करता है, यानी जब वो पवित्र चित्त का हो जाता है, उसका चित्त कल्मश रहित हो जाता है, तब उसे इतना आस्वादन आता है, तब वो सोचता है कि ओह, हमने कितनी देर कर दी भगवान की तरफ मुड़ने में, है ना। तो ऐसी स्थिति भी आती ही है एक भक्त के जीवन में। तो ये स्थिति आए, इसके लिए आवश्यक है कि हम भजन करना आज से ही प्रारंभ करें, है ना। सही बात।